नमस्कार। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं और आज हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। तो आइए पढ़ते हैं। बिफोर आई स्टार्ट यू शुड नो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो डिफरेंट जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यानी समझते हैं ये एक ऐसा लिंकेज एक्टिविटी होती है जो कि समीप लाता है जिनके पास जॉब्स होती हैं और जिनको जॉब्स चाहिए होती हैं। तो इट इज़ अ लिंकेज एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर दोज विद जॉब्स एंड दोज सीकिंग जॉब्स। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट refers to the process of identifying, attracting, interviewing, selecting, hiring and onboarding एम्प्लॉयज़। यानी कि ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम पूल ऑफ कैंडिडेट में से आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं बाय गिविंग देम डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स, गुड कंपनसेशन पैकेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस, इंटरव्यूइंग देम, सिलेक्टिंग, हायरिंग, ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉयज़। अब ये जो रिक्रूटमेंट की नीड्स हैं ये अराइज ही क्यों होती हैं? बेसिकली 3 कारण होते हैं: प्लान्ड, एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड। सबसे पहले प्लान की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं, या सपोज़ कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है तो उसके पहले से ही मालूम है कि इतने समय के बाद वो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, तो उसका एक हमको प्लेसमेंट चाहिए, तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं। दूसरा होता है एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स होती रहती हैं ह्यूमन रिसोर्स की, लाइक हमको ट्रेंड स्टडी करने पड़ते हैं इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उन्हीं के अनुसार हमको अपने रिक्रूटमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तीसरा है अनएक्सपेक्टेड यानी जिनका हमको मालूम ही नहीं है। आपको पता है बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इमीडिएट देयर इज़ अ नीड ऑफ रिक्रूटमेंट, लाइक रिज़ाइन करके चला गया, किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, तो इट गिव राइज टू अनएक्सपेक्टेड नीड्स। Next is what is importance of recruitment. First one is provides organization with pool of qualified candidates. Of course रिक्रूटमेंट के माध्यम से हम एक पूल तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, जिससे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि हम किस तरह से राइट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर पाएँ, बिकॉज़ हम एलिमिनेट कर देते हैं जो ओवर क्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको। दूसरा है द मोर क्वालिफाइड द पूल द बेटर द सक्सेस रेट इन सिलेक्शन। ऑफ कोर्स जब हमने पहले प्रोसेस के अंदर हमने एलिमिनेशन कर दिया, अंडर क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड लोगों को हटा दिया, तो हमारा जो सिलेक्शन रेट होगा वो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। थर्ड इज़ इट कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मीट अफर्मेशन एक्शन गोल्स। ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लाइक हमको कंप्लायंस करना पड़ता है लीगल, सोसाइटल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस के साथ, और डाइवर्सिटी जो हम वर्कफोर्स के अंदर चाहते हैं वो सब हम रिक्रूटमेंट की मदद से अचीव कर पाते हैं। लास्ट, इट कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑफ कोर्स हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम वेरियस रिक्रूटमेंट टेक्निक्स को अपनाते हैं वाइल डूइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो रिक्रूटमेंट है इससे हम जब आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स को, तो जो हमारा सक्सेस रेट होता है रिक्रूटमेंट का वो बढ़ जाता है। मोर ओवर हम अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स देखते हुए और एक समन्वय बिठाते हुए अपने पर्सनल प्लानिंग और जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज़ के साथ हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहला प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का रिक्रूटमेंट प्लानिंग। जो रिक्रूटमेंट प्लानिंग होती है उसके अंदर सबसे पहले जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी रिक्वेजिशन HR डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं, जिसमें डिटेल्स होती हैं कि कौन कौन सी पोजीशन है फिल करनी है, नंबर ऑफ़ पर्सन टू बी रिक्रूटेड, उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्वालिफ़िकेशंस हम उन कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे एम्प्लॉयमेंट के, कितने समय के अंदर अंदर हमको व्यक्ति अवेलेबल होना चाहिए, कौन कौन सी लोकेशन पर हमको रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ हम डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप करते हैं ताकि हम डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए जो गुडविल होती है ऑर्गेनाइजेशन की, दैट कुड बी अ वेरी गुड टेक्निक। इसके साथ साथ जो हम टेक्निक्स एम्प्लॉय करते हैं कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के, दैट कुड बी गुड अट्रैक्टिव सैलरी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। और हमारा जो उद्देश्य होता है रिक्रूटमेंट का, उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकें ताकि हमारे पास एक पूल डेवलप हो जाए कैंडिडेट्स का, जिससे कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बढ़ सके।
नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। एक बार हमको पता चल गया हमको कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, व्हाट टाइप ऑफ रिक्रूट्स आर रिक्वायर्ड, हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं जिसके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने होते हैं, लाइक मेक और बाय एम्प्लॉयज़। मेक मतलब हायर लेस स्किल्ड वर्कर्स और बाय का मतलब हायर स्किल्ड वर्कर्स एंड प्रोफेशनल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो हायर करती हैं स्किल्ड लेबर्स या प्रोफेशनल को, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, वाइल बाइंग एम्प्लॉयज़ हैज़ एडवांटेज इन द सेंस दैट स्किल्ड लेबर एंड प्रोफेशनल्स कैन बिगिन द वर्क इमीडिएटली। तो ये डिसीजंस भी हमको लेने पड़ते हैं बिकॉज द हायर रेम्यूनरेशन दैट स्किल्ड वर्कर्स एंड प्रोफेशनल डिमांड में आउटवेट द बेनिफिट्स। इसके साथ साथ हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग कि हमको कौन कौन से एरिया को टारगेट करना है, लाइक हमको लोकल लोगों को ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करना है, या हमारा जो एरिया है वो दैट कुड बी नेशनल और इंटरनेशनल ऑल्सो। इसके साथ साथ व्हाट कुड बी द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल होंगे, क्या हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का इस्तेमाल करेंगे फॉर रिक्रूटमेंट। लाइक आज की डेट में आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक naukri.com, monster.com, क्या हमको अपना जॉब रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर एडवर्टाइज़ करनी चाहिए, या हमको कोई ऐप्स, जैसे बहुत सारी ऐप्स भी हैं जहाँ पर जो वैकेंसीज है एडवर्टाइज़ होती हैं, या हमको न्यूज़पेपर की मदद लेनी। तो यानी हम जो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ डिसीजंस लेते हैं, टेक्नोलॉजी का डिसीजन या मेक और बाय का डिसीजन, या एरिया कवरेज का, कि हमको लोकल एरिया से रिक्रूट करना है कि हमको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से भी रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्चिंग। सर्चिंग के लिए हम या तो इंटरनल सोर्सेज पे रिलाई करते हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर रिलाई करते हैं। जो वर्कफोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटली काम कर रही होती है उसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉयज़ में, टेम्परेरी वर्किंग एम्प्लॉयज़ में, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ में, या फिर डिपेंडेंट्स ऑफ डिकीज एम्प्लॉयज़ के अंदर। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम रिक्रूट करते हैं, लाइक हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, लेबर कंट्रैक्टर्स हैं, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट है, एक्सेट्रा। ये डिटेल में हमने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। एंड अगला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के अंदर हम उन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं जो कि अनक्वालिफाइड होते हैं। तो इससे हमारा बहुत सारा समय बच जाता है और मनी भी बच जाता है। तो द पर्पज़ इज़ टू रिमूव फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोज एप्लीकेंट्स हु आर विजिबली अनक्वालिफाइड। तो जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इंटरव्यू और एप्लीकेशन ब्लैंक्स में भी यूज़ टू स्क्रीन वॉक-इन्स। और जब हम कैंपस रिक्रूटर्स होते हैं या एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इंटरव्यू या रिज्यूमे के माध्यम से स्क्रीनिंग करते हैं, या कई जगह पर जो रेफरेंस चेक्स होते हैं दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्क्रीनिंग। लास्ट स्टेप इज़ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। देखिए जो रिक्रूटमेंट है कि टाइम कंज्यूमिंग और एक बहुत ही कॉस्टली एक्सरसाइज है। तो इसमें जब भी हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने चाहिए, बिकॉज हमको रिक्रूटर्स को सैलरी देनी है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट को बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसमें कॉस्ट इनकर होती है, एजेंसी के साथ लाइसेंस करना पड़ता है। मोर ओवर हमको जो सपोर्टिंग लिटरेचर है उसको तैयार करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट इनकम करनी पड़ती है। ऑल्सो लॉट ऑफ ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। Moreover, cost of overtime and outsourcing while the vacancies remain unfulfilled। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए रिक्रूटमेंट पॉलिसी को रिव्यू करना, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ठीक से इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें तो जो प्रेजेंट वर्क फोर्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है उसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम हायर करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल सोर्सेज की बात करते हैं। पहला है प्रमोशन। आपको मालूम है प्रमोशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, और उसकी वर्क परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो और उसको हम प्रमोशन देकर एक एडुकेट रिवॉर्ड दे सकते हैं, और ऑल्सो इट इनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी इन द एम्प्लॉयज़। तो प्रमोशन सबसे कारगर तरीका होता है इंटरनली
सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। दूसरा होता है ट्रांसफ़र्स। देखिए बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ही जॉब से कई बार मोनोटोनस हो जाती है, किसी एफिशिएंट एम्प्लॉय की किसी और जॉब में ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ट्रांसफ़र के माध्यम से भी हम इंटरनली रिक्रूट कर सकते हैं। अपग्रेडिंग, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, दे आर द वेरियस सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। हम इनको ज़्यादा तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि ये वर्क एटमॉस्फेयर से रूबरू होते हैं, इनको उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में, कल्चर के बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में अच्छे से मालूम होता है, तो इनको जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है बहुत कम लगती है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कई बार हमारी जो ज़रूरतें होती हैं इंटरनली फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, तो हमको एक्सटर्नल सोर्सेज ज़रूरत पड़ती है रिक्रूट करने के लिए व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर नॉट सुटेबल। ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट सबसे कारगर मेथड होता है रिक्रूटमेंट का, जहाँ पर हमको हायर और एक्सपीरियंस व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार लोकल, नेशनल न्यूज़पेपर में, किसी ट्रेड में, प्रोफेशनल जर्नल्स में, और आजकल तो आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर देखकर हम अपनी ज़रूरतों को बता सकते हैं। द prospective candidates evaluate themselves against the requirements of the job before sending the application। तो इससे मैनेजमेंट को एक वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स का पूल मिल जाता है एंड द फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस में क्रिएट सम टाइम डिफ़िकल्टी ऑल्सो। सेकेंड इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जहाँ पर हम देयर इज़ एप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ मैनेजरियल, सुपरवाइजरी एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज़। आपने देखा होगा बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ और कंपनीज़ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आती हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। स्कूल्स मतलब प्रोफेशनल स्कूल्स की बात करें, जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर आती हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च आउट करने के लिए, क्योंकि जो रॉ हमारा टैलेंट होता है दैट इज़ फाउंड इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन कैंप, तो वहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। थर्ड वन इज़ प्लेसमेंट एजेंसीज़। प्लेसमेंट एजेंसीज़ प्रोफेशनली कैंडिडेट्स को ढूंढने की फिराक में रहती हैं, जहाँ पर जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, और जो कंपनीज़ होती हैं जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी अपना डाटा इन प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास रखती हैं। और ये प्लेसमेंट एजेंसीज़ एक अलाइनमेंट का काम करती हैं जॉब सीकर्स के बीच में और उन कंपनीज़ के बीच में जिनको नए रिक्रूटर्स, नए एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। अगला है आउटसोर्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटसोर्सिंग क्या होती है? इट इज़ अ डेलीगेशन ऑफ सम और ऑल रिक्रूटमेंट फंक्शंस ऑफ अ कंपनी टू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। यानी कंपनी अपना काम स्वयं ही ना करके किसी आउटसाइड एजेंसी को सारा काम दे देती है, कुछ काम दे देती है। तो ये आउटसोर्सिंग कैन बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़। लाइक हम कहाँ कहाँ पर इसके फ़ायदे हो सकते हैं? लाइक एक तो टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, और जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की इमीडिएट नीड है उसको हम फुलफ़िल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसके साथ साथ जैसे और जगह पर तो सैलरी नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं, यहाँ पर उससे छुटकारा मिल जाता है। मोर ओवर इट इज़ अ बेटर क्वालिटी ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ एज अ सर्विस प्रोवाइडर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो स्पेशलिस्ट होता है और वो ही बेस्ट पर्सनल को प्रोवाइड करेगा जो कि आउटसोर्सिंग के कंट्रैक्ट को ठीक से कर पाएगा। तो दिस इज़ इन अ वेरी ट्रेंडिंग वे नाउ डेज़। आपने देखा होगा बहुत सारी BPOs हैं, KPOs हैं भारत के अंदर जो आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है? ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं दे कैन गेट देयर नेम रजिस्टर्ड। और जो एक्सचेंज है इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन दोज हु ऑफर जॉब्स एंड दोज हु सीक जॉब्स। तो अ कंपनी कैन एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद दिस एक्सचेंजेस टू फिल वैकेंसीज। अगला है लेबर कंट्रैक्टर्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होती है। जो कंट्रैक्टर होता है वो लेबर से काम कराता है और ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इन कंट्रैक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप कर लेती हैं और जब भी उनको ज़रूरत होती है किसी भी लेबर की तो वो उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता देती हैं। तो ये भी एक लिंकेज की बात करते हैं जॉब सीकर के बीच में और
कंपनीज़ के बीच में जिनको लेबर्स की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट समझ में आ गए होंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी डिलाइटेड टू sort out your doubts. Thanks for watching the video. Have a nice day. Goodbye.